ऋषि मंडल की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। हर हर महादेव। हमारे देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों, हमारी इस राम कथा को अपने घर से टीवी चैनल के माध्यम से बैठकर देखने सुनने वाले सभी श्रद्धालुजन, देश विदेश में यह कथा आस्था चैनल के माध्यम से चल रही है। निश्चित रूप से जहाँ तक यह आवाज़ जाएगी, इस पवित्र कल्याणकारी पुण्यदायिनी मोक्षदायिनी कथा की वहाँ तक का वातावरण पॉजिटिव होता चला जाएगा, सकारात्मक होता चला जाएगा और लोक कल्याण और जन कल्याण करेगा। राम कथा हो या कृष्ण कथा हो, शिव कथा हो, सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। और ये कथाएं सप्तदिवसीय कथा एक अनुष्ठान है, जिस अनुष्ठान में हमें पूरी कथा करनी पड़ती है। बाकी अगर देखा जाए तो यह कथा सप्तदिवसीय नहीं है, पूरे जीवन की कथा है, जीवन में धारण करने की कथा है, जीवन में उतारने की कथा है। और फिर ये राम कथा तो हमें मार्गदर्शन देती है कि परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, भाई भाई में कैसा व्यवहार, पति पत्नी में कैसा व्यवहार होना चाहिए, शत्रु से भी कैसा व्यवहार और मित्र से कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो हमें इस कथा से अपने जीवन में कुछ उतारना है, इसका शिक्षण हमें धारण करना है। कथा को केवल सुन लेने मात्र से कथा का वह लाभ नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। कथा जीव की व्यथा तब हरती है जब उसको पिया जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पीना चाहिए। ये मुख से पीने की कथा नहीं है, ये कान से पीने की कथा है। कान के माध्यम से हमारे ये हृदय तक पहुँचे, अंदर तक पहुँचे, तो हमारा कल्याण कर देगी। हमारे अंदर के सारे पाप तापों का शमन कर देगी। जैसे किसी खेत में बहुत झाड़ झंकाड़ हो और उसमें एक तिल्ली माचिस की रख दी जाए तो पूरा खेत साफ हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारे मन रूपी खेत, जीवन रूपी खेत, हृदय रूपी खेत, विचारों रूपी खेत में अगर ये राम कथा की चिंगारी चली जाए तो समझ लो सारे आपके कर्म भस्मीभूत हो जाएंगे। यथई धांसिर समित धाग्निर भस्मसात कुरते अर्जुन, ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माण भस्मसात कुरते तथा। जिस तरह से एक यज्ञ में संविधाओं, अग्नि में संविधाएं डालते हैं तो उन संविधाओं को अग्नि सब भस्म करती चली जाती है। यथई धांसिर समेत धाग्निर भस्मसात कुरते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरते तथा।
ज्ञान की चिंगारी अगर कहीं हमारे हृदय की मलिनता रूपी कचरे पर चली जाए, सब भस्म हो जाएगी, और जो बचेगा वह पवित्र हृदय बचेगा।